मैं पवन चौबे। इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे एनिमल किंगडम के पहला सेगमेंट जिसका नाम है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिस ऑफ जो क्लासिफिकेशन है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो आपका ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, इस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आज हम लोग सबसे फर्स्ट सेगमेंट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक प्रकार का बॉडी का स्ट्रक्चर है जिसमें सेल और टिश्यू का अरेंजमेंट होता है। तो इसको सबसे पहले समझाने के लिए थोड़ा सा बैक चलेंगे और वहाँ पर देखेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हमने आपको लास्ट एक सेगमेंट पढ़ाया था जिसका नाम था प्रोटोजोआ। ठीक है, तो अगर हम सब ये जो प्रोटोजोन है, ये जो प्रोटोजोन, इनको सबसे पहला प्रिमिटिव एनिमल माना जाता है। ठीक है, इनको प्रिमिटिव एनिमल माना जाता है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एनिमल किंगडम। तो स्टार्ट हम पहले यहाँ से थोड़ा सा आपको समझाते हैं। प्रोटोजोन जो एनिमल है, ये एक तो प्रिमिटिव एनिमल्स है और दूसरा इनका करेक्टर क्या है? ये सिंगल सेल है। ये सिंगल सेल एनिमल है, यानी इनकी बॉडी में एक ही सेल होती है। ठीक है, अब इनकी बॉडी में अगर एक ये सेल है, सिर्फ एक ये कॉमन सेल है, ये एक सेल इनकी है और इस सेल का ये न्यूक्लियस। अब प्रोटोजोन में जो ये सिंगल सेल है, इसी सेल पर टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन है, ऑल डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी करना है सब इसी सिंगल सेल को करना है। ठीक है, यानी प्रोटोजोन की जो बॉडी है वो एक सिंगल सेल है और इसी सेल को सारा काम करना होता है। अब जब एवोल्यूशन आगे और बढ़ा, विकास आगे और हुआ, तो प्रोटोजोन से एक नया ग्रुप या एक नया फाइलम बना जिसका नाम था पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में क्या था? ये जो सेल थी, ये सेल, इस सेल ने विकास किया, एवोल्यूशन किया और यहाँ पर ये बहुत सारी सेल बनी। लेकिन ये दोनों जितनी भी सेल थी, ये जो सेल थी, ये एक जैसी नहीं थी। ये सारी सेल अलग अलग थी, यानी एक दूसरे से बिल्कुल भी सिमिलर इन स्ट्रक्चर और फंक्शन में एक जैसी नहीं थी। तो इनके बीच में ये एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं बना सकती थी। इसलिए इनका जो एग्रीगेशन था, यानी इनका जो कलेक्शन था एक एनिमल की बॉडी में, तो वो जो एग्रीगेशन था वो कैसा था? लूज था। ये लूज एग्रीगेशन था, लूज एग्रीगेशन इनकी बॉडी में। ठीक है, पॉरीफेरा की बॉडी में ये लूज एग्रीगेशन था। मल्टी सेलुलर तो थे, लेकिन ये सारे सेल जो थे वो सब अलग अलग थे, सारे सेल अलग अलग थे। और इन सेलों में क्या था? इन सेलों में हो गया था डिवीजन ऑफ लेबर। इन सेल में क्या हो गया था? इन सेल में हो गया था डिवीजन ऑफ लेबर, यानी इन्होंने अपने काम का यहाँ बंटवारा कर लिया था। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने काम का बंटवारा कर लिया था। जैसे यहाँ पर एक सेल को सारा काम करना होता था, यहाँ पर बहुत सारी सेल बन गई थी और सारी सेल ने अपना अपना काम अलग अलग कर लिया था। जैसे ये वाली सेल,
ये सेल फूड को स्टोर करती थी, नाम था थीसोसाइट। ठीक है, कोई भी एक सेल वाटर करंट में हेल्प करती थी जिसका नाम था कोलोसाइट। ठीक है, और ये वाला जो सिस्टम था जिसमें एनिमल तो मल्टी सेलुलर था, सारी सेल्स अलग अलग थी, उनमें लूज एग्रीगेशन था, डिवीजन ऑफ लेबर था, और एक सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन करती थी। जैसे डाइजेशन है तो एक सेल करेगी। ये वाला जो सिस्टम था ऐसा, जो पॉलीफेरा था, ये जो पॉलीफेरा था, इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया गया था सेलुलर लेवल। ये क्या था? ये था आपका सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल में सारी सेल अलग अलग थी, एक सेल अपना काम करती थी, और सारी सेल स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट थी। इसीलिए इनमें क्लोज एग्रीगेशन नहीं था, टाइट एग्रीगेशन नहीं था। एक जैसी होती तो ये आपस में एक टाइट एग्रीगेशन बना लेते, लेकिन नहीं, यहाँ पर सब अलग थी, इसलिए इनको लूज एग्रीगेशन में ये सब थी अरेंज। ठीक है, अब इसके बाद पॉलीफेरा से जब और आगे डेवलपमेंट चला और जब एवोल्यूशन हुआ तो नाम आया आपका सीरेंट्रेटा, COELENTRATA। फिर आया नाम आपका सीरेंट्रेटा। सीरेंट्रेटा में क्या था? ये जो सेल थी यहाँ पर इन सेलों ने, जैसे ये एक सेल है, इस सेल ने अपने काम को करने के लिए अपनी जैसी और सेल बना ली। ठीक है, और ये सेल टाइटली अरेंज थी एक दूसरे से, और ये सेल स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर भी थी। तो जो एक सेल थी इसने अपना जैसा ग्रुप बना लिया। अब ये पूरा सेल का ग्रुप एक क्या क्या कहलाता था? टिश्यू। इस सेल के ग्रुप का नाम क्या था? टिश्यू, क्योंकि ये एक दूसरे से क्लोजली पैक थी, सिमिलरली स्ट्रक्चर और फंक्शन में भी सिमिलर थी, और पर्टिकुलर एक काम करने के लिए यहाँ पर एक सेल नहीं, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल थी जिन्होंने एक ग्रुप बना लिया था जिसका नाम था टिश्यू। अब यहाँ पर ये बहुत सारे ऐसे टिश्यू बन गए थे, और इनकी बॉडी में एक पर्टिकुलर काम करने के लिए सेल नहीं, सेल का ग्रुप था, और सीरेंट्रेटा में एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए एक सेल का ग्रुप था, और ये जो ग्रुप है सेल का, ये एक पर्टिकुलर फंक्शन करता था। ठीक है, और इसे नाम दिया जाता था टिश्यू। क्या था? टिश्यू। यानी सीरेंट्रेटा में ग्रुप ऑफ सेल्स बन गए थे, और जो एक पर्टिकुलर टिश्यू था वो एक पर्टिकुलर फंक्शन करता था। यानी इनकी बॉडी में एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए एक पर्टिकुलर सेल्स का ग्रुप था जिसे टिश्यू कहा जाता था। और ये वाला जो सिस्टम है जिसमें एनिमल्स पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए एक टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं, वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है टिश्यू लेवल। ठीक है, अब आ जाओ ना, इसके बाद क्या था? इसके बाद जब और इवोल्यूशन हुआ तो इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर ये जो टिश्यू था, ये इन टिश्यू ने और आगे एडवांस होकर एक ऑर्गन बना लिया। क्या बना? ऑर्गन बना लिया। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए ना सेल थी ना टिश्यू था, सिर्फ एक ऑर्गन था। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए एक बॉडी ऑर्गन बन गया था, और प्लेटीहेल्मिन्थेस के एनिमल अपने बॉडी के फंक्शन को करने के लिए एक ऑर्गन का इस्तेमाल करते थे। डाइजेशन करना है तो डाइजेशन करने के लिए एक ऑर्गन था, रेस्पिरेशन करना है तो रेस्पिरेशन करने के लिए सिर्फ एक ऑर्गन था, और इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता था ऑर्गन लेवल।
ठीक है। अब प्लेटे हेलमिंथीज के बाद क्या हुआ, प्लेटे हेलमिंथीज के बाद क्या था यहाँ, अब इसके बाद अगर बात की जाए तो है आपकी एसके हेलमिंथीज, और एसके हेलमिंथीज से लेकर मैमल्स तक, यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन थे। यहाँ पर एसके हेलमिंथीज में एक बॉडी फंक्शन करने के लिए, एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स थे। यानी यहाँ पर एक पर्टिकुलर फंक्शन जब किया जाता था तो उसके लिए यहाँ पर क्या थे, मल्टीपल ऑर्गन। यहाँ पर क्या थे, मल्टीपल ऑर्गन। डाइजेशन करने के लिए एक ऑर्गन नहीं, यहाँ पर एक ऑर्गन था, यहाँ पर डाइजेशन करने के लिए मल्टीपल ऑर्गन थे। और इन मल्टीपल ऑर्गन्स ने क्या बना लिया था, एक ऑर्गन सिस्टम। क्या बना लिया, और एक ऑर्गन सिस्टम बना लिया, ठीक है। यानी अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए पूरा सिस्टम मौजूद था। अब यहाँ पर अगर डाइजेशन नहीं कहा जाएगा, यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि डाइजेशन पर फंक्शन करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन थे। और इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ये 4 आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे। एक तो आपका सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। ये आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का सबसे पहला स्ट्रक्चर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।